जय हिंद दोस्तों। आज हम पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जानेंगे। दोस्तों इसके अंदर जो दोस्तों दो पार्ट आने वाले हैं। सबसे पहले पार्ट में जो दोस्तों हम पहली 6 पंचवर्षीय योजनाओं को जानेंगे और उसके बाद दोस्तों जो है सेकंड पार्ट में हम अगली 6 पंचवर्षीय योजनाओं को जानेंगे। और दोस्तों इसके जो नोट्स हैं आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों पहली 6 पंचवर्षीय योजनाएं देख लेते हैं। दोस्तों हम कोई भी पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे तो उसको हम इस स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। हम पहले देखेंगे कि उस पंचवर्षीय योजना में कौन सा मॉडल को फॉलो किया गया, किसके मॉडल को फॉलो किया गया, ठीक है, किसके विचार को फॉलो किया गया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें प्राथमिकता किस चीज़ को दी गई, योजना में प्राथमिकता किस चीज़ को दी गई। उसके बाद हम देखेंगे कि उस योजना के दौरान मेन कौन कौन से कार्य हुए, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे परिणाम कि वो योजना सफल हुई या असफल हुई, ठीक है। सबसे पहले पहली योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना। दोस्तों ये 5 साल तक चली थी, 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक, ठीक है। यह हेराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराड और डोमर दो विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, ठीक है। अब हम देखते हैं प्राथमिकता। इस योजना में कृषि को, सिंचाई को और बिजली को, और इन तीनों में सबसे ज़्यादा कृषि को, ठीक है। कृषि को, सिंचाई को और बिजली को प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। अब हम देखेंगे कार्य। इस इस योजना के अंतर्गत सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की योजना प्रारंभ की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम दोस्तों यह भारत का पहला विकास कार्यक्रम था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम सन 1952 में यह चलाया गया था, ठीक है। इसके अंतर्गत 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं की शुरुआत की गई। सिंचाई के लिए, बिजली के लिए और कृषि के लिए तीनों लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया, तीनों प्राथमिकता को ध्यान में रखा गया और इन 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं की शुरुआत की गई। सबसे पहले थी बाखड़ा नांगल बांध परियोजना, उसके बाद दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड बांध परियोजना। दोस्तों ये मेन काम हुए थे इस योजना के अंतर्गत, ठीक है। जो विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो 2.1% था, लेकिन प्राप्ति कितनी हुई, 3.6%। दोस्तों यह योजना बहुत ही ज़्यादा सफल रही, ठीक है। यह योजना सफल योजनाओं की में गिनी जाती है, ठीक है। इसके बाद अगली योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना। यह योजना 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक यह चलाई गई, ठीक है। इसका मॉडल यह प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों आप मॉडल को ध्यान में रखिए, ठीक है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। प्राथमिकता सार्वजनिक क्षेत्र के भारी उद्योगों का विकास। इस योजना में प्राथमिकता किस चीज़ को दी गई, उद्योगों के विकास को, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में भारी उद्योगों के विकास को इसमें प्राथमिकता दी गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कार्य। 3 सार्वजनिक क्षेत्र के लौह इस्पात उद्योग लगाए गए, ठीक है। दोस्तों ये 3 लौह इस्पात उद्योग पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है, आप इनको ध्यान रखिए। राउरकेला जो लौह इस्पात उद्योग है वो उड़ीसा में है, ठीक है, और ये जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि ये किसकी सहयोग से, यह जो लौह इस्पात उद्योग है किसकी सहायता से लगाया गया था, तो आप इसको भी याद कर लीजिए। जो राउरकेला है वो जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। उसके बाद भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है वो रूस के सहयोग से लगाया गया था। दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है वो ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। ये तीनों लौह इस्पात उद्योग इस योजना के अंतर्गत लगाए गए थे। इसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति का नाम याद कर लीजिए दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई, ठीक है। यहाँ से जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी शुरुआत हो गई थी, ठीक है। इस योजना का जो विकास दर का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो 4.5% था। प्राप्ति कितनी हुई, 4.2%। तो दोस्तों प्राप्ति कम हुई, तो इसलिए यह एक
असफल योजना थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तीसरी, तृतीय पंचवर्षीय योजना, 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक। 1961 से लेकर 1966 तक। ठीक है, अवधि पर भी ध्यान दीजिए, 1961 से लेकर 1966 तक। अब देखते हैं मॉडल। यह जो है जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती, ये दोनों प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट थे। जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती, इनके मॉडल पर यह योजना आधारित थी। इस योजना में प्राथमिकता दी गई कृषि और उद्योग। दोस्तों इसमें हमने कृषि पे भी ध्यान दिया और उद्योग पे भी ध्यान दिया, दोनों के विकास पे ध्यान दिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पे ध्यान दिया था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पे ध्यान दिया था और तीसरी पंचवर्षीय योजना में दोनों पे ध्यान दिया गया। प्राथमिकता थी कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाया जाए। ठीक है, अब कार्य देखते हैं। 1 जुलाई 1964 को 1 जुलाई 1964 को औद्योगिक विकास के लिए IDBI बैंक की स्थापना की गई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ताकि भारत में उद्योगों का विकास हो सके। ठीक है, इसी योजना के अंतर्गत और क्या कार्य हुए। सन 1965 में रूस के सहयोग से बोकारो, झारखंड में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई। इस योजना के अंतर्गत बोकारो जो झारखंड में है, वहाँ पर बोकारो एक जगह है झारखंड में, वहाँ पर लौह इस्पात उद्योग लगाया गया सन 1965 में रूस की सहायता से। ठीक है, इसी योजना के अंतर्गत कृषि के लिए क्या हुआ। सन 1965 में FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसी तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत को काफ़ी कठिनाई झेलनी पड़ी। जैसे सन 1962 में भारत का और चीन का युद्ध हुआ। ठीक है, उसके जस्ट बाद सन 1965 में भारत का और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। ठीक है, और उसके बाद सन 1966 में सदी का सबसे बड़ा सूखा पड़ा, जो 20वीं सदी थी, इसका सबसे बड़ा सूखा सन 1966 में पड़ा था और भारत के 2 राज्य बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। एक राज्य था बिहार, एक राज्य था उड़ीसा। ठीक है, तो भारत का युद्धों के कारण और सूखे के कारण इस पंचवर्षीय योजना में बहुत नुकसान हुआ, भारत को काफ़ी हानि उठानी पड़ी। ठीक है, तो विकास दर जहाँ 5.6% निर्धारित किया गया था, ठीक है, प्राप्ति हुई सिर्फ 2.8% की, मतलब कि सिर्फ आधा लक्ष्य प्राप्त कर पाए। 5.6% लक्ष्य था और प्राप्ति हुई 2.8%। दोस्तों यह भारत की सबसे असफल योजना थी। जो भारत की 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसमें सबसे असफल योजना यही थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद भारत ने पंचवर्षीय योजना पर थोड़ा विराम लगा दिया। ठीक है, तो भारत में इसको कहा जाता है प्रथम योजना अवकाश। यह जो योजना अवकाश था 3 साल तक चला, सन 1966 से लेकर सन 1969 तक। इन 3 सालों में भारत में कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुई। यह योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है, यह प्रथम योजना अवकाश था। ठीक है, यह 3 वर्ष तक चला। इस दौरान 3 वर्षों तक एक वर्षीय योजना चलाई गई, मतलब कि हर वर्ष के लिए अलग अलग योजना बनाई गई। 3 साल के लिए 3 योजना बनाई गई, हर साल एक नई योजना, जिसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, कृषि पर पूरा ध्यान दिया गया। सन 1966 से लेकर सन 1967 के बीच हरित क्रांति आई। इससे भारत को खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई। दोस्तों आप हरित क्रांति के बारे में जानते होंगे, मैं आपसे ऐसी आशा करता हूँ। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? MS स्वामीनाथन। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक थे और नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। जो MS स्वामीनाथन थे वे पेशे से कृषि वैज्ञानिक थे। ठीक है, अब देखते हैं इसी योजना अवकाश में और क्या हुआ। भारत में युद्धों के दौरान सूखे के कारण भारत में क्या हुआ? भारत में आयात काफ़ी बढ़ गया था। ठीक है, भारत में चीज़ों का आयात बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और निर्यात बहुत ही कम हो गया था। तो सरकार ने इसके लिए क्या किया? जून 1966 में सरकार द्वारा मुद्रा का अवमूल्यन किया गया। मुद्रा का अवमूल्यन
दोस्तों मैं यहाँ पर आपको थोड़ी बेसिक जानकारी दूंगा इस चीज़ के बारे में, मुद्रा का अवमूल्यन। इसके बारे में आने वाली वीडियोज़ में ज़्यादा पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको बस बेसिक बता देता हूँ। मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, ठीक है। मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब है कि मुद्रा का मूल्य घटा देना, विदेशी मुद्रा की अपेक्षा अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर देना, ठीक है। विदेश की मुद्रा की अपेक्षा अपनी मुद्रा का मूल्य घटा देना, ठीक है। जैसे जैसे पहले $1 40 रुपये के बराबर था, पहले $1 40 रुपये के बराबर था और अब हो गया $1 50 रुपये के बराबर। मतलब कि पहले 40 रुपये $1 के बराबर थे, अब हो गए 50 रुपये $1 के बराबर। तो भारत की मुद्रा का मूल्य घट गया। अब जहाँ $1 के लिए 40 रुपये देने पड़ते थे, अब वहीं $1 के लिए 50 रुपये देने पड़ते हैं। तो भारत की जो मुद्रा है उसका मूल्य घट गया, उसकी वैल्यू घट गई। अब हमें ज़्यादा रुपये देने पड़ते हैं एक ही डॉलर के लिए। तो इससे क्या होगा, तो इससे थोड़ा ऐसे समझिए। मान लो ये भारत है, ठीक है, और ये अमेरिका है, ठीक है। पहले डॉलर का मूल्य कितना था, 40 रुपये। अब डॉलर का मूल्य कितना है, 50 रुपये, ठीक है। तो इधर $1 की कोई वस्तु बनती है, $1 की कोई वस्तु बनती है, जब भारत में पहले वो 40 रुपये में मिल जाती थी, ठीक है। यहाँ अमेरिका में बनी हुई कोई वस्तु जो $1 में बनी है, यदि वो भारत आती थी तो 40 रुपये में मिलती थी। अब वो कितने रुपये में मिलेगी, 50 रुपये में। तो भारत को वो चीज़ अब महंगी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आयात कम होगा, क्योंकि लोगों को चीज़ें महंगी पड़ेंगी। तो इससे क्या होगा, आयात महंगा हो जाएगा, और महंगा होगा तो लोग उन चीज़ों को नहीं खरीदेंगे। इससे क्या होगा, आयात हतोत्साहित होगा, ठीक है। अब फिर से समझिए, ठीक है। मान लो इस तरफ अमेरिका है और इस तरफ इंडिया है, ठीक है। पहले जब इधर से 40 रुपये की चीज़ जाती थी इधर, तो उनको $1 देना पड़ता था, ठीक है। अब यहाँ से 50 रुपये की चीज़ जा रही है इस तरफ, तब भी उनको $1 ही देना पड़ रहा है। तो इन लोगों को, अमेरिका वाले लोगों को अब चीज़ें सस्ती पड़ रही है। अब पहले वे $1 में 40 रुपये की चीज़ खरीदते थे, ठीक है। अब वो $1 में 50 रुपये की चीज़ खरीदने लगे, तो उनको फ़ायदा हो रहा है अमेरिका वालों को, तो वो ज़्यादा चीज़ खरीदेंगे। इससे क्या होगा, निर्यात ज़्यादा होगा, निर्यात सस्ता हो जाएगा और निर्यात प्रोत्साहित होगा, ठीक है। अब वो ज़्यादा चीज़ें निर्माण करेंगे, क्यों, क्योंकि अब उन्हें एक ही डॉलर में 50 रुपये की चीज़ मिल रही है। पहले जहाँ 40 रुपये की मिलती थी, अब 50 रुपये की मिल रही है। दोस्तों आपको ये समझ नहीं आ रहा हो तो इसी वीडियो को यहीं पर थोड़ा थोड़ा रिपीट कीजिए, आपको ये बात समझ आ जाएगी। आप दो चार बार आप मेरी इस बात को सुनेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी, ठीक है। अब तक भारत सरकार ने 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया है। एक बार किया था सितंबर 1949 में, उसके बाद किया जून 1966 में किया, उसके बाद जुलाई 1991 में किया। अब तक भारत सरकार ने 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया है, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अब चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से लेकर 31 मार्च 1974 तक चलाई गई, ठीक है। अवधि आप याद कर लीजिए, 1969 से लेकर 1974 तक, ठीक है। इस योजना का मॉडल क्या था, LS माने और अशोक रुद्र, LS माने और अशोक रुद्र के मॉडल पर आधारित थी। आप इस मॉडल को ध्यान में रखिए। अब देखते हैं प्राथमिकता, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल और कृषि एवं सिंचाई पर बल। तो दोस्तों इस योजना में ध्यान दिया गया कृषि पर, सिंचाई पर और अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने पर, इस पर बल दिया गया, ठीक है। अब कार्य देखते हैं। 19 जुलाई 1969 में 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। इस समय RBI के गवर्नर कौन थे, LK झा। तो दोस्तों ये तारीख याद रखिए, 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। वे सभी व्यापारिक बैंक जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी, वे सभी व्यापारिक बैंक जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। नीचे दोस्तों लिस्ट दी गई है उन 14 बैंकों की जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जैसे सिंडिकेट बैंक, PNB बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा,
BOB मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, UBI मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, देना बैंक, BOI मतलब बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, कैनरा बैंक, इंडिया बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनाइटेड बैंक, इलाहाबाद बैंक। ये 14 बैंक थे। इनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी। तो सरकार ने 19 जुलाई 1969 को इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। ठीक है। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गोडगिल ने तैयार किया था। दोस्तों, इस योजना का जो प्रारूप था उसमें DR गोडगिल ने भी अपना योगदान दिया था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, DR गोडगिल ने किस योजना का प्रारूप बनाया था, तो वो यही योजना थी। ठीक है। सन 1971 में दोबारा से क्या हुआ, बांग्लादेश की आज़ादी का युद्ध हुआ। सन 1971 में क्या हुआ, बांग्लादेश आज़ादी युद्ध हुआ, जिसमें भारत का ध्यान इस युद्ध की तरफ हो गया था। ठीक है। इससे क्या हुआ, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था 5.7%, 5.7% जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो प्राप्ति कितनी हुई, सिर्फ 3.3% ही प्राप्ति हो पाई। तो यह एक असफल योजना थी। क्यों, भारत का ध्यान युद्ध की तरफ हो गया था। ठीक है। इसी पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक थी। भारत की जो कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा कृषि वृद्धि दर, कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर सबसे ज़्यादा इसी योजना में थी। ठीक है। क्यों, क्योंकि इस दौरान क्या हुआ था, हरित क्रांति। हरित क्रांति दोस्तों हमने अभी पढ़ा था ना कि भारत में हरित क्रांति आई थी सन 1967 के आसपास। ठीक है। तो हरित क्रांति के प्रभाव के कारण कृषि वृद्धि दर इस योजना में सबसे अधिक थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक थी, तो यही चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक थी। इसके बाद है पांचवी पंचवर्षीय योजना, 1 अप्रैल 1974 से लेकर 1979 और 78 लिखा हुआ है। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले मॉडल देखते हैं। यह जो योजना है, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है, दुर्गा प्रसाद धर मॉडल पर आधारित थी। दुर्गा प्रसाद धर मॉडल पर आधारित थी। ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, दुर्गा प्रसाद धर, और ये इंदिरा गांधी जी के करीबी भी थे। ठीक है। प्राथमिकता देखते हैं अब इनकी। गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन। अब ध्यान दिया गया गरीबी का उन्मूलन किया जाए, गरीबी को खत्म किया जाए और रोजगार का सृजन किया जाए, यह प्राथमिकता थी। अब देखते हैं कार्य। सन 1975 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। दोस्तों याद रखिए, कई बार परीक्षा में पूछा गया गरीबी हटाओ का नारा। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, सन 1975 में दिया, और गरीबी हटाने के लिए ही सन 1975 में इंदिरा गांधी जी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम लेकर आई थी वो। ठीक है। 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। RRB, रीजनल रूरल बैंक। जो रीजनल रूरल बैंक हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की स्थापना की गई थी। कब शुरुआत हुई इसकी, 2 अक्टूबर 1975 से ग्रामीण, जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें बैंकों की स्थापना की गई। ठीक है। सबसे पहले 5 बैंक ऐसे स्थापित किए गए थे। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, सन 1977 में जो सरकार बदली, पहले कांग्रेस सरकार थी, अब क्या आ गई, जनता सरकार। कांग्रेस सरकार के स्थान पर मोरारजी देसाई के साथ जनता सरकार सत्ता में आई थी। तो 1977 में क्या हुआ, सरकार बदल गई। तो क्या हुआ, जो योजना 1979 में ख़त्म होनी थी वो 1978 में ही ख़त्म कर दी गई। 1 साल पहले इसको ख़त्म कर दिया। तो यह एकमात्र ऐसी योजना थी जो समय से पहले समाप्त कर दी गई थी। ठीक है। 1978 में ही 5वें पंचवर्षीय योजना को रोक दिया गया। यह योजना 31 मार्च 1978 को समाप्त हो गई। लक्ष्य था 5%, प्राप्ति हुई 4.9%, मतलब कि लगभग ये अपनी सफल ही हुई थी। ठीक है। तो यह एकमात्र ऐसी योजना थी जिसको बीच में ही रोक दिया गया था। ठीक है। यह सिर्फ 4 साल की थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके बाद 2 साल तक कोई योजना नहीं चलाई गई। 2 साल तक चलाया अनवरत योजना, रोलिंग प्लान जिसे कहते हैं। जनता सरकार जैसे ही सत्ता में आई उसने 2 साल तक अनवरत योजना चलाई। वास्तव में दोस्तों इस योजना की वास्तविकता ये है कि जनता सरकार जैसे ही सत्ता में आई उन्होंने 5 वर्षीय योजना बनाई। ठीक है।
और वो लागू भी की, ठीक है, जिसे छठी पंचवर्षीय योजना कहते हैं। लेकिन जैसे ही उस योजना के 2 साल हुए तो फिर से सरकार बदली और कांग्रेस सरकार सत्ता में आ गई। इससे क्या हुआ, जैसे ही कांग्रेस सरकार सत्ता में आई, उसने जनता सरकार की जो योजना थी उस पर पाबंदी लगा दी। फिर उस योजना को नाम दिया गया अनवरत योजना, ठीक है, अनवरत योजना। अब मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे समझिए। जैसे 1978 में सरकार आई, 1978 से लेकर 1983 तक योजना बनाई गई थी। लेकिन क्या हुआ, 1980 में सरकार बदल गई, कांग्रेस सरकार दोबारा से सत्ता में आ गई। तो इससे क्या हुआ, सिर्फ 2 साल ये योजना चल पाई। इस योजना को क्या कहा गया, रोलिंग प्लान या अनवरत योजना। यह 2 साल तक चली थी, ठीक है। तो जैसे ही 1980 में कांग्रेस सरकार आई, उसने इस योजना पर पाबंदी लगा दी और इसे नाम दिया अनवरत योजना का, रोलिंग प्लान का। और 1980 में कांग्रेस सरकार ने आके दोबारा से छठी पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया था, ठीक है। तो ये जो 2 साल थे 1978 से लेकर 1980 के बीच में अनवरत योजना चलाई गई, जिसे रोलिंग प्लान कहा गया। यह योजना थी गुन्नार मिर्नल मॉडल पर आधारित थी। गुन्नार मिर्नल मॉडल पर यह आधारित थी और जिसका विचार भारत में डी.टी. लकड़वाला लेकर आए थे, ठीक है। तो छठी पंचवर्षीय योजना 2 बार बनाई गई थी, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना एकमात्र ऐसी योजना है जो भारत में 2 बार बनाई गई, ठीक है। यह 1 अप्रैल 1980 में से लागू हुई, सन 31 मार्च 1985 तक चली, ठीक है। जनता सरकार की योजना को रोककर कांग्रेस सरकार ने अपनी योजना लेकर आई, जिसे छठी पंचवर्षीय योजना कहा गया। 1980 से लेकर 1985 तक यह योजना चली। यह जो योजना है आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। यह जो आगत निर्गत मॉडल है ये योजना आयोग ने तैयार किया था, ठीक है। अब देखते हैं प्राथमिकता इसकी भी वही थी, गरीबी का उन्मूलन और रोजगार का सृजन, ठीक है। अब कार्य देखते हैं। 1 जनवरी 1982 को एक्जिम बैंक की स्थापना की गई। एक्जिम बैंक क्या था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। भारत में एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट को, आयात को और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके बाद 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस समय आरबीआई के गवर्नर थे इंदिरा प्रसाद गोर्धानभाई पटेल थे, ठीक है। ये जो थे इंदिरा प्रसाद गोर्धानभाई इस समय आरबीआई के गवर्नर थे। और उस समय जो शर्त रखी गई थी, मतलब कि जिस भी बैंक की जमा राशि 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी, जिस भी बैंक की जमा राशि 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी उसे राष्ट्रीयकृत बैंक घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो इस समय 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये 6 बैंक हैं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओबीसी बैंक, ठीक है। दूसरा था विजया बैंक, तीसरा था कॉरपोरेशन बैंक, चौथा था आंध्रा बैंक, पांचवा था पंजाब एंड सिंध बैंक और छठा था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 6 बैंकों की सूची है। इसमें 2 अक्टूबर 1980 को एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, जिसे हम IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, यह शुरुआत की गई थी। गाँव के विकास के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी गांधी जी के जन्मदिवस पर 2 अक्टूबर 1980 को। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई है, आप इसको ध्यान से याद कर लीजिए, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बाद शिवरमन समिति की सिफारिशों पर, समिति का नाम ध्यान रखिए, शिवरमन समिति की सिफारिशों पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई, ठीक है। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। गाँव के जो इलाके हैं उनके विकास के लिए और कृषि के विकास के लिए, एग्रीकल्चर मतलब कृषि के विकास के लिए और रूरल डेवलपमेंट्स के लिए नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है। दोस्तों इस योजना का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो 5.2% निर्धारित किया गया था और प्राप्ति कितनी हुई थी, 5.7%, ठीक है। यह एक सफल योजना थी, एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना जिसे 2 बार बनाया गया था। दोस्तों 1978 में जनता सरकार ने इसे बनाया, ठीक है, जिसे 1980 में कांग्रेस सरकार ने सत्ता आने पर ख़त्म कर दिया, ठीक है। इसके बाद उन्होंने खुद बनाई
छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 तक, ठीक है। जो जनता सरकार की योजना 1978 से 1980 तक चली थी उसे रोलिंग प्लान कहा गया, अमृत योजना, ठीक है। दोस्तों यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।